कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें चल रही थी, जिसके बाद अब कांग्रेस और आम के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। ये गठबंधन 5 राज्यों में किए जाएंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने दी। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रतीक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हुआ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि जिस प्रकार देश आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, और जिस प्रकार चुनावों की चोरी हो रही है, इन सबको कम करने के लिए हमने गठबंधन का ऐलान किया है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। इस बैठक में आपकी ओर से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंद लवली थे। दिल्ली में लोकसभा की 4 सीट पर आप लड़ेगी। इसमें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर आप लड़ेगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी।